नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं कृष्णपुरा में। तमाम आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोई आम महिलाएं नहीं हैं, ये वो महिलाएं हैं जो आपके छोटे छोटे बच्चों की आंगनवाड़ी के अंदर देखभाल करती हैं, आपके छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो आप जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी तमाम देखभाल करती हैं, उनके पोषण का पूरा ध्यान रखना। और गर्भवती महिलाओं का कोई इंजेक्शन लगना है, कैल्शियम आयरन की टैबलेट वगैरह देनी है, उन चीजों के बारे में उनको बताना कि किस तरीके किस समय उनको क्या इंजेक्शन लगना है, किस समय उन्हें किस चीज की जरूरत है, ये तमाम बातें भी आंगनवाड़ी वर्कर ही लोगों को बताती हैं, ताकि जो माँ के पेट में गर्भ में पल रहा बच्चा वो आने वाले समय में स्वस्थ हो सके, दुरुस्त हो सके। और माँ की सेहत का ख्याल भी विशेष तौर से रखा जाता है। तो देख सकते हैं गर्भवती स्त्री को चाहिए स्नेह, देखभाल और पूरा आहार, तभी मिलेगा स्वस्थ सुंदर उपहार। तो ये तमाम कार्य जो है आंगनवाड़ी के द्वारा करवाए जाते हैं। अभी मैं बता ही रही थी कि किस तरीके आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी के जो काम करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी एक ही ड्यूटी रहती है कि बच्चों के पोषण का संपूर्ण ध्यान रखना और माँ के गर्भ के अंदर पल रहे बच्चों का भी संपूर्ण ध्यान रखना। तो आइए सबसे पहले तो सरोज बालाजी हमारे साथ हैं, जो सुपरवाइजर हैं इन तमाम आंगनवाड़ी वर्करों की, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सरोज जी, पहले तो मतलब ध्यान दिया जाता था शुरू से ही जब से आंगनवाड़ी बनी है, अब कुछ विशेष मेरे को लगता है कि शायद ड्यूटियां दे दी गई आप लोगों को। हाँ जी, नमस्कार। मैं सरोज बाला सुपरवाइजर पानीपत अर्बन से हूँ। शुरू से ही वैसे आंगनबाड़ी वर्कर को ये ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है, पर अब जैसे बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी गई है तो उसके तहत अब समय निर्धारित कर दिया गया कि इस समय के अंतराल में इन गर्भवती महिलाओं का, बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे बच्चा है कोई सामान्य है, उसका तो ध्यान और अच्छे से रखने के लिए माता पिता की मीटिंग की जाती है, बुलाया जाता है। तो आंगनबाड़ी वर्कर उनको आंगनबाड़ी सेंटर में बुलाती है और उनका अगर जो थोड़ा सामान्य से मध्यम वर्ग में आता है, उसका हाइट वेट है, जो वजन है, उसकी लंबाई है, उसमें अगर लगता है कि इस बच्चे की जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो तब भी उसका वजन लिया जाता है और हाइट लेने के बाद उसके माता पिता को बुलाकर उससे अवगत कराया जाता है और उसके खान पान और पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से समय पर टीकाकरण कराना, 2 साल तक बच्चे का विशेष ध्यान रखना, और होम विजिट करने के लिए हम लोग जाते हैं, वर्कर्स भी जाती है, और जो भी एरिया में है घर उनके समझाया जाता है कि भाई उसको किस किस चीज की किस समय जरूरत होती है। तो मतलब तमाम जिम्मेवारियां अब आप लोगों पर आ गई हैं। बिल्कुल, ये है कि एक महिला है, जब उसके गर्भ में बच्चा आता है तो उस समय से शुरुआत होकर के बच्चे के हमारे आंगनबाड़ी में 5 साल 11 महीने तक पूरा उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उसको प्री एजुकेशन तक का और उसके लालन पालन से लेके उसके वहाँ प्री एजुकेशन के समय तक का। तो देख सकते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सरोज बाला हमारे साथ। उनका कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स पहले जब से आंगनवाड़ी स्टार्ट हुई है तभी से इन तमाम कार्यों में संलिप्त हैं, लेकिन अब जिम्मेवारियां इनकी और बढ़ गई हैं कि कहते हैं गर्भवती महिला घर घर जाकर के इनको ये भी पूछना होता है कि किसी घर के अंदर कोई गर्भवती महिला तो नहीं है, या किसी घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो आंगनवाड़ी जाते हैं या नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो क्यों बच्चे को आंगनवाड़ी नहीं भेजा जाता है, उसके रीजन का पता किया जाता है। और गर्भवती महिलाओं को समय समय पर फोन करके भी यहाँ पर बुलाया जाता है। यही बात है मैम? हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या है, जब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और रजिस्ट्रेशन होता है उसमें पूरा आधार नंबर, मोबाइल नंबर होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में उनको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उस पे उनको फोन करके बुलाया भी जाता है, और उनके व्हाट्सएप मैसेज पे भी उनको भेज दिया जाता है कि भाई ये समस्या है तो आप इसको सामान्य से इसमें ध्यान रखेंगे। ये सारी अभी जैसे ही ऑनलाइन सब हो चुका है, वर्कर्स अपना पूरा डाटा अब सर्वे का है, सर्वे कर रही है। अप्रैल मास शुरुआत होने वाली है, तो इसमें हर बच्चे का घर घर जाकर आंगनबाड़ी वर्कर उसका सर्वे करके आती है, और सर्वे में सभी पूरे परिवार का डाटा लिखित तौर पे एंट्री करते हैं, पहले अपने रजिस्टर
सेंटर में, फिर ऑनलाइन उसमें सारा फीड कर रही हैं। और साथ में पूरे परिवार की एक उम्र, उसका सदस्य कितने हैं, वो सारा एक तरह से मतलब जिस एरिया में आंगनबाड़ी वर्कर है पूरा उसके टिप्स पे होता है कि कौन कौन इस एरिया में क्या परिवार है, कैसा है, कितने उसके सदस्य है, ये सारी जानकारी वर्कर के पास होती है। और उसका डाटा फिर हम लोग आगे जो हमारा विभाग है उसमें हम भेजते हैं। तो देख सकते हैं वैसे तो महिलाएं तमाम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी भी आपने सुनी किस तरीके से ये अपने परिवार के साथ साथ तमाम उस एरिया की जानकारी रखते हैं जिस एरिया में इनकी आंगनवाड़ी होती है। प्रत्येक परिवार का ब्यौरा इनकी उंगलियों पर रहता है, जैसा कि सरोज बाला मैडम ने बताया है। लेकिन ये लोग जितनी मेहनत करते हैं उस अनुसार क्या इनको सुविधा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये बात भी हम लोग जानना चाहेंगे। अभी कहीं थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे तो वहां कहा जाता था कि कमरा छोटा देखा था हमने आंगनवाड़ी का, और कमरा तो यहाँ भी छोटा सा ही है। और बात इनसे करना चाहेंगे, मैडम कमरा जो है आंगनवाड़ी का बिल्कुल छोटा सा ले रखा है, उसमें कितने बच्चे बैठ जाते हैं? भैया आपको भी पता है भाई 15 या 20 बच्चे बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते। जी जी मैडम, ये कमरा इतना छोटा क्यों आंगनवाड़ी के लिए? क्या मतलब यहाँ पे कोई 5-7 बच्चे ही आते हैं आपके पास? नमस्कार मैडम, मैं किरण, आंगनवाड़ी वर्कर पानीपत से, हरबन से। और कमरे की बात ये है मैडम कि हमें कमरा तो मिल जाता है बड़े भी, लेकिन सरकार हमें इतना पैसा नहीं देती है इसके लिए। रेंट जो हमारा 1500 पे टिका हुआ है और उस पे ही इन्होंने टिका रखा है। अब 1500 रुपए में आप शहर में कोई बड़ा कमरा या फिर विद किचन कोई नहीं देता, और हम पे प्रेशर यही रहता है कि कमरा भी ले, स्टोर भी ले। लेकिन हम क्या करें मैडम, फिर इतने छोटे में काम चलाना पड़ता है। मतलब कमरा भी स्टोर भी मतलब 1500 रुपए में? हाँ जी, ये देते नहीं है, लेकिन खाना बनता है हमारा, पैसे एक्स्ट्रा में हम लेते हैं, इसको अपने पे करते हैं अपने पल्ले से ही। मतलब यहाँ जेब से आपको मतलब आपको इतनी सैलरी मिल जाती है कि आप मतलब कर्ज किराया भी टाइम पे नहीं मिलती, लेकिन उसमें से ही करना पड़ता है। अभी हम तो मजबूरी में हैं, अभी सेंटर का सामान रखा है, कहाँ रखें उसको उठा के। मतलब उसके बावजूद इतनी ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं, तमाम डाटा सरकार को देना, तमाम बच्चों का ख्याल रखना, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखना। तभी भी हम इतना काम करते हैं मैडम। डेली आते हैं अपने घर से और फिर जाते हैं, हम आने जाने का भी अपना भरते हैं। जो दूर से आती हैं रेंट वो भी देखो भरना ही पड़ता है, और फिर कमरे का भी, और फिर काम भी करते हैं। और फिर पूरे एरिया में आप कहीं भी जाके विजिट करो, पता करो कि हमारी मैडम आती है, हमें बताती है, टिक्के लगवाते हैं, सारी सेवाएं हम देते हैं। मैडम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके के काम रहते हैं आप लोगों के? हमारे हेल्पर ही हूँ मैं, आंगनबाड़ी वर्कर की। हमारा जैसे एरिया में जाके बच्चों को बुला के लेके आना, उनको घर छोड़ के आना, उनको एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं जैसे आंगनबाड़ी में, इन सब चीजों के बारे में हम बच्चों को रखना पड़ता है। जी मैडम जी, आजकल कहा जाता है कि आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है, तो किस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है? हम स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, बच्चे को स्कूल जाने के लिए हम तैयार करवाते हैं। उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, हम सारे विकास करवाते हैं उसको खेल कूद के द्वारा, खेल कूद के माध्यम से, कि बच्चा खेल खेल में पढ़ना सीख जाए, और आगे जब वो स्कूल में जाए तो उसको बैठने की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हम इसको शारीरिक विकास भी कराते हैं। हमारे यहाँ पे टीके लगती हैं, बच्चे को अच्छा पोषण दिया जाता है, अनीमिया के बारे में औरतों को बताया जाता है, बच्चों को जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको हम आयरन की गोलियां देते हैं, आंगनवाड़ी में ही खिलाते हैं। और साल में 1-2 बार हमारे कैंप लगते हैं कि बच्चों को पेट में कीड़ों की दवाई भी दी जाती है। हम बच्चों के पूरे विकास करवाते हैं ताकि वो आगे जाए तो बच्चा तंदुरुस्त होकर स्कूल में जाए। जी क्या नाम है आपका? दर्शना। तो देख सकते हैं दर्शना ने यहाँ पर बताया कि तमाम जो एक्टिविटीज है एक छोटे बच्चे के लिए जरूरी होती हैं। कहते हैं बच्चा एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जितनी जल्दी आप कुछ भी सिखाएंगे, कहते हैं छोटा बच्चा जब वो बच्चा 1 ही साल का होता है उस समय उसके मानसिक विकास का, उसके शारीरिक विकास का पूर्ण समय हो चुका होता है। उस समय अगर बच्चे को अच्छी बातें सिखाई जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल जाए, या बच्चे को बैठने उठने का ढंग सिखाया जाए, बच्चे का खान पान अच्छा किया जाए, तो उसके साथ ही उसका संपूर्ण विकास हो सकता है। और उस संपूर्ण विकास में सहयोगी होती हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर और उनकी हेल्पर्स। और किस तरीके यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्पर जो है छोटे छोटे बच्चों को घर से लेकर के भी आती है, और फिर छुट्टी होने के बाद उनको घर पे छोड़कर भी आना होता है। और आंगनवाड़ी के अंदर आते हैं तो वर्कर और हेल्पर दोनों इस तरीके बिजी हो जाती है कि शायद उनको अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि बच्चे काफी छोटे छोटे होते हैं जब आंगनवाड़ी में
में आते हैं उनके खाने पीने से लेकर के, क्योंकि बच्चा अगर छोटा है उसको लैट्रिन बाथरूम भी जाना है, वो भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। क्योंकि जब बच्चा आंगनवाड़ी में आता है तो उस समय माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, तमाम जिम्मेदारियां आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की हो जाती हैं। तो देख सकते हैं पौष्टिक भोजन, पूरा प्यार, हर बच्चे का अधिकार। तो देख सकते हैं हर बच्चे का अधिकार, ये तो हर माँ बाप भी जानता है और हर माँ बाप चाहता भी है कि उस बच्चे को तमाम वो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए जो कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है सरकार के द्वारा और उसके बाद जिम्मेदारी जो आई आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के कंधों पर, उसको ये तमाम वर्कर और हेल्पर मिलकर के पूरी तल्लीनता से निभा रही हैं अपनी ड्यूटी को, पूरी कहते हैं मेहनत और लगन से निभा रही हैं। एक माता जी भी हमारे साथ है। माता जी, आप भी आंगनवाड़ी में काम करते हो? जी, मैं नहीं करती। अच्छा, आप पास हूँ। अच्छा, पास में ही हूँ। तो मतलब ये आप पड़ोस में हो? हाँ, बच्चे आते हैं मेरे। बच्चे आते हैं। हाँ, मेरे इनका जो काम है आंगनवाड़ियों का, ये तसल्ली से करती भी है कि नहीं? खूब करें, बुलाती रहे, बच्चों को छोटों को रोते भी रहे, उनको खिलाती भी रहे, उनके आगे खिलौने भी गिरती है। अच्छा, पहले तो ये कहा जाता था कि आंगनवाड़ी वर्करों का जो काम है, राशन जो आता है कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है, यहाँ तो नहीं ऐसा होता? ना दिखे, हमने कभी हमने सुना ना, हमें पता। हम तो बच्चों को मिलता है खाने पीने हाँ, खाने पीने को मिलता है। आपके कितने बच्चे आते हैं इनमें? मेरे एक छोटा सा पुत्ता ही है भी। वो पहले बड़े बड़े वो अपना स्कूल में लग गया। अच्छा। छोटा सा पुत्ता है। तो मतलब इस तरह की कोई शिकायत नहीं? ना, कोई शिकायत नहीं है जी। हाँ, जी माँ जी, आप क्या कहेंगे, कैसा? बेटे मेरे तो घर में खुल रही आंगनबाड़ी, बेचारी इतनी अच्छी है, बड़का नहीं मुंह में दे देकर रोटी खुआवे है। आन कोई किसों का लेना नहीं, किसों का देना नहीं, फालतू चीज बर्बाद नहीं कर दी। सुना भी अपने बच्चा तो फालतू रख रही है। मेरे घर में ये आंगनबाड़ी खुल रही है, ऐसी शिकायत हमने मैडम से कोई चीज की नहीं आई है। मतलब जो आंगनवाड़ी में सामान आता है पूरा, मतलब पूरा तरीके से बच्चों के, हाँ, बच्चा का काम दिवा है। कद्दे नियम ना मेरी आंगनबाड़ी में खुल रही है, घर में खुल रही है, मेरा कद्दे भी इतना सामान बाहर नहीं धंधा। जी। क्या नाम है आपका? मेरा संतरो है। संतरो। देख सकते हैं संतरो के घर के अंदर ही आंगनवाड़ी खुली हुई है। कहते हैं इससे बड़ा प्रूफ कोई और नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी में आने वाला सामान कहीं बाहर बेचा जाता है, तो उनके लिए ये खबर खास तौर पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आमने सामने सारी बातचीत हो रही है। और यहाँ पर बच्चों को जो विकास के बारे में सोचा जाता है, उनके संपूर्ण विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के द्वारा, जो उसका लाइव जो तस्वीरें हैं आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बस अच्छा ही करती है आंगनबाड़ी वाली। कोई सलाह लेते हैं तो सलाह भी देती है, बच्चों को भी पूरी देखभाल करती है, हमारे लिए बहुत अच्छा करती है जी। कुछ भी काम पूछते दास्ते सारे लिए सही है। मतलब जो ये कहा जाता है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनकी ड्यूटी है कि गर्भवती महिलाओं को मतलब बताना समय समय पे उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो तमाम जिम्मेवारियां पूरी करते हैं। हाँ, पूरी करते हैं। हाँ, टेस्ट वगैरह भी या और कुछ भी सारा पूरा करते हैं जी। घर में जाके बुला के लाते हैं जी। हाँ जी। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, हेल्पर भी हैं और उनके साथ साथ आम लोग भी मौजूद हैं। और आम लोगों को इसीलिए साथ में लिया था ताकि लोग बता सकें अगर इनके कहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं या हेल्पर, उनके द्वारा कोई कोताही बरती जाती है आम जनता को लेकर के, तो वो भी उजागर होनी चाहिए ताकि उस चीज का पता लग सके कि कहाँ कमी रह गई, कमी आंगनवाड़ी वर्कर में है या फिर सरकार द्वारा भेजी गई सामग्री में है। क्योंकि कई बार ऊपर से भी ऐसा राशन आ जाता है कि आंगनवाड़ी वर्कर मजबूर हो जाती हैं, बच्चे को दे तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो और ना दे तो माँ बाप बोलते हैं कि दिया नहीं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।